हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की जो है आंसर की आ चुकी है। अब आपको सिर्फ बेसब्री से इंतजार होगा आपके रिजल्ट का। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, आज मैं बताने वाला हूं कि आज कट ऑफ कितनी रहने वाली है। और दोस्तों ये बताने वाला हूँ कि फिजिकल की रिजल्ट कब तक आने वाला है और फिजिकल की डेट कब तक, यानी आपका फिजिकल कब तक कराया जा सकता है, कब तक संभावना है फिजिकल कराने की, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही है, उस अकॉर्डिंग हम लोग दोस्तों चलेंगे कि लास्ट ईयर कितने कम नंबरों पर, कितने मिनिमम मार्क्स पर दोस्तों सिलेक्शन हो गया था, कौन सी पोस्ट सबसे बेहतरीन है, किस पोस्ट में सबसे कम नंबरों पर चला हो जाता है और किस पोस्ट पर सबसे ज़्यादा नंबरों पर होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यूपी, बिहार और राजस्थान के बच्चों के बारे में बताऊंगा क्योंकि इनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। बाकी सभी राज्यों के बारे में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि इन्हीं राज्यों के बारे में बताऊंगा, सारे राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों आज हम लोग। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल के लिए दोस्तों मैं आपको एक दोस्तों बताऊंगा, फिजिकल के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं जिसमें दोस्तों मैंने 2 बार फिजिकल दिया हुआ है, दोनों बार का क्वालिफाइड फिजिकल हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर किस प्रकार से होता है, क्या क्या वहाँ पर प्रोसेस होता है, क्या क्या आपको वहाँ लेकर जाना है, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, वहाँ पर क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप क्वालिफाई हैं या डिस्क्वालीफाई हैं तो कैसे पता चलेगा कि आप क्वालिफाई हो गए या कैसे पता चलेगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए। हाइट कितनी बार नपती, कितनी कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी कॉपी पर लेके जानी होती है। जैसे मान लीजिए फोटो हैं आपके, फोटोग्राफ कितने लेके जाने पड़ते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो चेक होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट में भी क्या क्या आपको लेके जाना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वो वाला वीडियो आपको जरूर से जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप फिजिकल के लिए सीरियस एक्सपीरियंस है तो आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वहाँ पर, क्योंकि मैं 2 बार का फिजिकल दे चुका हूँ, तो वहाँ पर जो जो ग्राउंड में मेरे साथ हुआ वही मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग कट ऑफ के बारे में स्पेशली बात करने वाले हैं। तो अब मैं कट ऑफ के बारे में बता दूं कि आज दोस्तों हम लोग देखिए एसएससी जीडी की जो पोस्ट वाइज कट ऑफ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पोस्ट वाइज जो कट ऑफ है, फिजिकल की कट ऑफ कितनी गई थी। पोस्ट वाइज फिजिकल की कट ऑफ तो पोस्ट वाइज नहीं जाती है, ये दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिजिकल की कट ऑफ पहले कितनी गई थी, कब। ये है दोस्तों पिछली वैकेंसी की, जब वैकेंसी दोस्तों आपकी थी 50,000 वैकेंसी जब आपकी थी। ठीक है, जब आपकी 50,000 वैकेंसी तब की मैं आपकी ये बात कर रहा हूँ। तो देखिए यूआर की तब आपकी गई थी 123.7 गई थी, ओबीसी की 121.10 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 120.49 गई थी, एससी की 109 गई थी, एसटी की 103 गई थी और फीमेल की दोस्तों, ये फीमेल की जनरल की है। अगर आप कोई फीमेल देख रहा हो तो ये फीमेल की जनरल की है। ठीक है, एससी और एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की इसे थोड़ी थोड़ी कम मिला लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये फीमेल की जनरल की है 121 नंबर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस समय वैकेंसी जो है अपनी, ये वैकेंसी है 26,000। ये वैकेंसी दोस्तों 26,000 किस हिसाब से आई है तो ये तो नहीं बता सकता, लेकिन दोस्तों ये जरूर है कि ये 26,000 वैकेंसी आई जो 2021 के अकॉर्डिंग, जैसे 2021 में ही 26,000 वैकेंसी आई थी उसी प्रकार से दोस्तों, उसी के आगे पीछे कहीं ना कहीं घूमने वाला है। लेकिन वहाँ पर दोस्तों क्या था कि जब 2021 में वैकेंसी तब 100 नंबर का पेपर हुआ करता था और 100 क्वेश्चन हुआ करते थे वहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों 80 क्वेश्चन होते हैं और 160 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो सकती है, क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि तब कट ऑफ दोस्तों 60, 65, 68 इस प्रकार से गई थी। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर मतलब कि 2 नंबर का एक प्रश्न है तो उस प्रकार से 2 गुने पर जाने की संभावना है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकली कट ऑफ क्या रहने वाली है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये एसएससी जीडी की फिजिकल कट ऑफ मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये दोस्तों आपकी जो प्रीवियस ईयर फाइनल कट ऑफ, ये है आपकी फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ किस पोस्ट की कितनी कितनी गई, ये मैं सब मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सब दोस्तों फाइनली कट ऑफ है, मैं आपको बता दूंगा अभी। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल की कट ऑफ की, कब की, अभी की फिजिकल कट ऑफ की, तो जैसा कि आपको पता है कि 80 क्वेश्चन थे और 160 मार्क्स के जो मैक्सिमम मार्क्स था, 160 नंबर का क्वेश्चन का पेपर था। ठीक है, 80 क्वेश्चन थे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके, ये दोस्तों 4 सब्जेक्ट आए थे। 4 में से आपके जो 3 सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग और हिंदी, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये दोस्तों काफ़ी ईजी आए थे, यानी कि ईजी टू मॉडरेट थे, मॉडरेट टू हाई नहीं थे। जीएस की बात कर लेते तो एसएससी के जीएस का फॉर्मेट कभी भी कोई नहीं पकड़ पाया, तो जीएस में प्रॉब्लम होती है। मिनिमम आपके देखिए 4 से 5, 6, 7 तो आपके गलत हो ही जाते हैं। ठीक है, मिनिमम अगर आप कोई क्या होता है, कोई 80 में 80 करे हुए तो दोस्तों उसके भी काफ़ी गलत हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि 3 जो सब्जेक्ट थे वो बहुत ही ईजी थे। तो बहुत से लोगों ने क्या किया कि 3 में पूरे जो 60 में 60 सबके सही है। ठीक है, ज़्यादा सबके नहीं, मतलब काफ़ी लोगों के सही हैं। ठीक है, और काफ़ी लोगों में उतना भी उसका जो है कि
उतना भी उतने लोग नहीं है दोस्तों जो कि पूरे पूरे सही किए हों। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जिसके 140 142 या 140 प्लस नंबर हैं, तो वो दोस्तों वो ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं उनका दूसरा या तीसरा, मतलब पहला नहीं, उनका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है, ठीक है, दूसरा तीसरा। और दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट वाले बच्चे इतने बच्चे नहीं होंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं कि इतने बच्चे नहीं होंगे कि दोस्तों पूरे के पूरे 140 142 वाले ही बच्चे हों, ठीक है। तो कट ऑफ ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली, कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 140 142 सारे बच्चे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 26,000 वैकेंसी है और मिनिमम 8 गुना लेते हैं। पिछली बार दोस्तों इन्होंने 8 गुना लिया था, उससे पहले जब 26,000 वैकेंसी थी तब दोस्तों यहाँ पर 12 गुना लिया गया था, तब 26,000 वैकेंसी में 12 गुना लिया गया था। तो मिनिमम आप देखिए एवरेज अगर औसतन लगा के चलते तो 10 गुना तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो 2.5 लाख बच्चे को तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। अब क्या पूरे 2.5 लाख बच्चे 140 में? ऐसा बिल्कुल कतई हो ही नहीं सकता है, ठीक है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए 47 लाख फॉर्म पड़े थे, 47 लाख फॉर्म पड़े थे और इसमें से 57% ही दोस्तों अपीयर हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे 2.5 लाख बच्चे ही 140 नंबर के हैं। नंबर सब लोगों के 140 नहीं है, बहुत से लोगों के नंबर कम भी हैं और उसी के हिसाब से ही सब जो ज़्यादा नंबर होते हैं उनके हिसाब से कट ऑफ नहीं बनती है। वो तो अपना एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि इतने बच्चे, उनको जितने बच्चे जिस नंबर पर मिल जाते हैं उसी नंबर पर वो लोग वहाँ पर कट ऑफ सेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगर फिजिकल की जो कट ऑफ है उसकी बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं नीचे चल करके, तो ये है दोस्तों आपकी पोस्ट वाइज कट ऑफ। अब देखिए आप एक चीज़ समझिएगा आप लोग कि यहाँ पर अगर हम लोग जनरल की बात कर लेते हैं, पहले हम लोग जनरल की बात कर लेते हैं। तो जनरल की कट ऑफ दोस्तों फिजिकल की कितनी गई थी? 123 गई थी, है ना। यहाँ पर 123 फिजिकल की कट ऑफ गई थी। अब हम लोग अगर बात करते हैं किसकी है, जनरल की 123। अब देखिएगा आप यहाँ पर ये पोस्ट है। अब पोस्टों में आप देखिएगा 123 से 137 यानी कि लगभग 14 नंबर बढ़ी सीआरपीएफ में। सीआईएसएफ में 143 हुई है दोस्तों, और बीएसएफ में 134 हुई है, आईटीबीपी में 138, एसएसबी में 140 हुई है, और एयर में यानी असम राइफल में 137, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, ये कब की है? ये तब की है जब दोस्तों आपकी 50,000 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 50,000 वैकेंसी थी। अब वैकेंसी आपकी कितनी? अब वैकेंसी आपकी 26,000 है, ठीक है। तो देखिए 123 से सीधे 14 नंबर बढ़ी। यहाँ पर तो देखिए दोस्तों सीआईएसएफ में 123 से 143 यानी 20 नंबर बढ़ गई, बीएसएफ में 134 हो गई, आईटीबीपी में 138 हो गई, इसमें 142 137। अब अगर आप लोग इसमें गौर से देख पा रहे होंगे तो दोस्तों बीएसएफ की जो कट ऑफ है, जो दोस्तों बीएसएफ की कट ऑफ है, ये देखिएगा आप यहाँ पर देखेंगे बीएसएफ की जो कट ऑफ है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए बीएसएफ की जो कट ऑफ है 134 133 133 123 113 131, ये कट ऑफ कहीं ना कहीं सबसे कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बीएसएफ की जो पोस्ट है सबसे कम नंबरों पर सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन दोस्तों बीएसएफ की पोस्ट में ये नंबर तक सिलेक्शन कब हुआ है? जब 50,000 वैकेंसी। तो और 50,000 वैकेंसी में बीएसएफ की अगर हम बात करते हैं तो तब 21,000 वैकेंसी थी। कितनी थी? 21,000 वैकेंसी थी। अब 21,000 वैकेंसी तब थी जब 50,000 में, लेकिन बीएसएफ की अब वैकेंसी सिर्फ 6,000 है। इस समय वैकेंसी सबसे ज़्यादा अगर इसकी बात करते हैं, जो अभी वैकेंसी चल रही है 2024 वाली 23-24, इसमें 26,000 वैकेंसी है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी पोस्ट की वैकेंसी की बात करते हैं तो वो सीआईएसएफ की है। सीआईएसएफ की 11,000 वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन तब सीआईएसएफ की कितनी गई थी? तब सीआईएसएफ की दोस्तों 143 गई थी, यानी कि 123 से 143 यानी सीधे 20 नंबर बढ़ी है। तो इसके आसपास तो नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि अब क्या है, इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ की है इस समय। और उसके बाद दोस्तों बीएसएफ की हैं, आपकी बात कर लेते हैं। बीएसएफ के बाद में आईटीबीपी की और सीआरपीएफ की, ठीक है। इनकी वैकेंसी आसपास ही है, ठीक है। और सबसे पहले सबसे कम की वैकेंसी तो आप जानते हैं कि एसएसएफ की सबसे कम वैकेंसी होती है और एसएसएफ की कट ऑफ सबसे हाई जाती भी है, ठीक है। अगर पिछले बार की बात करते हैं एसएसएफ की, देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि पिछली बार की एसएसएफ की फाइनल कट ऑफ कितनी गई दोस्तों, तो एसएसएफ की फाइनल यूआर की बात करते हैं तो 149 गई थी, यानी कि 160 में 149 नंबर एसएसएफ की गई थी यूआर की। ओबीसी की बात करते हैं तो 148 गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो उनकी भी 148 गई थी। एससी की बात करें तो 139 गई थी, और एसटी की बात करें तो 134 नंबर गई थी। ये दोस्तों एसएसएफ की कट ऑफ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि एसएसएफ की कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा 148 पे, तो एसएसएफ अगर आपको चाहिए तो आपके नंबर इसी प्रकार से होने चाहिए। ये अभी की मैं बता रहा हूँ 26,000 वैकेंसी में भी इसी प्रकार से अगर आपके नंबर हैं 148। बहुत से लोग कहेंगे दोस्तों कि जो है, बहुत से लोग ये कहेंगे कि
मतलब कि अब तो वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो ऐसा नहीं, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपके 140 से प्लस नंबर हैं तो आप सब में सेफ है। देखिए यहाँ पर 140 में 140 से सब सेफ है, आराम से सेफ हो जाएंगे। CISM में 143 अब नहीं जाने वाली, क्योंकि अब वैकेंसी 11,000 है, ठीक है। CISM में अब वैकेंसी 11,000 है, पहले वैकेंसी कम थी CISM में, उस बार CISM वैकेंसी सिर्फ 6,000 थी, अब है 11,000, तो इसलिए CISM की कट ऑफ कहीं ना कहीं कम देखने को मिलने वाली है, ठीक है, कहीं ना कहीं कम देखने को मिलने वाली है। इससे तो कम जाएगी ही जाएगी, ठीक है, मिनिमम बात है कि इससे कम जाने वाली है। BSF की कट ऑफ यानी कि अगर आपके मिनिमम कम नंबर हैं, यानी कि आप ये मान लीजिए कि 138 140 के बीच अगर आपके जो है क्या है दोस्तों नॉर्मलाइज्ड मार्क बनते हैं तो आप किसी न किसी पोस्ट के लिए आराम से एलिजिबल है, कोई भी डरने की चिंता नहीं है। अगर आपको मतलब दोस्तों नॉर्मलाइज्ड मार्क की बता रहा हूँ, अगर नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपके इतने रॉ मार्क्स हैं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तो फिर बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है कुछ कट ऑफ। और SSF की लेनी है अगर आपको, तो SSF की मैं बात करूँ तो SSF की दोस्तों अगर आपके 145 प्लस नंबर हैं, 145 प्लस नंबर है तो कहीं ना कहीं आपको चांस है। अगर जनरल से आप आते हैं तो 150 के आसपास आपको होने चाहिए, ठीक है। 148 या 150 के आसपास आपके जनरल से अगर आप आते हैं SSF के लिए तो आपको इतना चाहिए। अगर SC ST से आते हैं तो 145 में आपका काम हो सकता है, ठीक है। सब नंबर बात करते हैं इस बार SSF की और BSF जाने वाली है, ठीक है। CRPF बात करें तो CRPF में दोस्तों 137 यानी कि BSF के आसपास कहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो CSF और BSF और CRPF इनकी कट ऑफ आसपास ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी फाइनली कट ऑफ है। अब देखिए मैं फिजिकली कट ऑफ को बता देता हूँ। तो फिजिकली कट ऑफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा गौर से कि 123 नंबर है, OBC की 121 है, EWS की 120 है, SC की 109 है, ST की 103 है, फीमेल की 121 है। अब देखिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पर ही लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पर लाई कर रहे हैं कहाँ तक, यहाँ तक अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पर लाई कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर प्लस 2 नंबर, प्लस ही ज़्यादा रखिएगा, माइनस में तो आप बिल्कुल जाइएगा ही मत, ठीक है। प्लस के नंबर अगर इसमें आपके हैं यानी कि आप ये मान लीजिए कि 125 से 128 तक, 125 से 128 तक अगर आपके नंबर हैं UR पे तो आप फिजिकली क्वालिफाइड हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 2-3 नंबर कम करके OBC की अगर 125 के आसपास या 123 मान लेते हैं, EWS की भी, EWS और OBC में ज़्यादा फर्क नहीं रहता, ठीक है। तो EWS और OBC की अगर 120 122 123 नंबर हैं आपके तो आराम से फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। SC की बात करते हैं और ST की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर आपके 110 से 110 और 115 के नंबर के आसपास हैं तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे फिजिकल के लिए। फीमेल की बात कर लेते हो तो फीमेल की 120 के ही आसपास रहने वाली है, फीमेल की 120 के ही आसपास ही रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आपके इससे थोड़े बहुत नंबर 4-5 या 2-4 नंबर अगर आपके इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप फिजिकल की बेफिक्र से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिजिकल आराम से होगा, ठीक है, आराम से फिजिकल होगा। और मैं फिजिकल के लिए बता देता हूँ पहले कि फिजिकल होगा कब तक। अब देखिए एक रिजल्ट था, मतलब एक डेट आ रही थी 15 अप्रैल की डेट की, ठीक है, 15 अप्रैल को रिजल्ट आने की डेट हो रही थी तो वो फेक डेट बताई गई थी, तो वो फेक डेट ही थी, ठीक है। लेकिन देखिए अगर ये 30 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम अगर ये नहीं होता तो दोस्तों आपकी क्या है कि ये लास्ट अप्रैल तक या शुरुआत के मई तक आ सकता था, फर्स्ट वीक मई पर आ सकता था। लेकिन अब दोस्तों ये क्या है कि अब ये लास्ट मई तक रिजल्ट जाने की संभावना है, लास्ट मई तक रिजल्ट आ जाएगा और जून में ही होगा, ठीक है, क्योंकि फिजिकल का मई जून में ज़्यादातर होता है। तो फिजिकल अगर मई पे रिजल्ट आएगा तो मई के शुरुआत वीक पे अगर रिजल्ट आ जाता है तो आपको फिजिकल जो है मिड जून तक होने की संभावना है, फिजिकल मिड जून तक होने की संभावना है। लेकिन आपको फिजिकल की तैयारी करते रहना है क्योंकि इसमें 5 किलोमीटर की रेस है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 24 मिनट में है दोस्तों, 24 मिनट 5 किलोमीटर की रेस है, तो रेस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है अगर आपने कभी नहीं दौड़ा है तो इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, सीने की प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि वहाँ पर सीने में भी काफ़ी प्रॉब्लम कर देते हैं। मैंने देखा दोस्तों अगर हाइट आपकी थोड़ी बहुत भी कम है तो आप हाइट को अगर किसी भी प्रकार से बढ़ा सकते हैं या कोई भी अगर आप जो भी एक्सरसाइज वगैरह करके अगर हाइट को थोड़ी बहुत भी अगर इम्प्रूव कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, ठीक है। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों वो वाला वीडियो प्रैक्टिस जो दोस्तों फिजिकल के लिए आएगा उसको आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मस्त रहिए, फिजिकल की तैयारी करिए बिल्कुल जी जान से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।